हाय दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लक्ष्मण रेखा का रहस्य। क्या सच में लक्ष्मण ने रेखा खींची थी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार न की होती तो क्या रामायण का इतिहास बदल जाता? और क्या आपको पता है कि सबसे प्राचीन रामायण में लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट उल्लेख ही नहीं मिलता? आखिर यह रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण के सबसे रहस्यमय प्रसंगों में से एक लक्ष्मण रेखा की। यह केवल एक रेखा ही नहीं बल्कि मर्यादा, सुरक्षा और धर्म का ऐसा प्रतीक है जिसकी सीख आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान पंचवटी में रह रहे थे, तभी रावण ने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए भेजा। उस अद्भुत मृग को देखकर माता सीता ने श्री राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। भगवान श्री राम उस मृग के पीछे चले गए। कुछ समय बाद जंगल से श्री राम की आवाज सुनाई दी, आह लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। यह आवाज वास्तव में मारीच की छलपूर्वक पुकार थी। कुछ समय बाद जंगल से श्री राम की आवाज सुनाई दी। यह आवाज वास्तव में मारीच की छलपूर्ण पुकार थी। लक्ष्मण जानते थे कि श्री राम पर कोई संकट नहीं आ सकता, लेकिन माता सीता बार बार उन्हें जाने की कहने लगी। अंततः लक्ष्मण को श्री राम की खोज में जाना पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों तरफ एक दिव्य ऐसी रेखा खींची और माता सीता से कहा, माता, जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी कोई भी आपका अहित नहीं कर सकता। इसी बीच रावण का एक साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। उसने भिक्षा मांगी। माता सीता ने कुटिया के भीतर से ही भिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने मना कर दिया। वह घर के भीतर से दी गई भिक्षा को स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा उसने कहा। अतिथि धर्म निभाने के लिए माता सीता जैसे ही उस रेखा को बाहर आई, रावण ने वह अपना वास्तविक रूप धारण कर सीता का हरण कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में लक्ष्मण ने ऐसी ही कोई रेखा खींची थी? धार्मिक विद्वानों के अनुसार वाल्मीकि रामायण, जिसे रामायण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें लक्ष्मण रेखा का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। वहां सीता माता की कथा तो है, लेकिन सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर यह कहानी आई कहां से? समय के साथ विभिन्न लोक कथाओं, रामलीलाओं और बाद में लिखे गए रामायण के अनेक संस्कारों में इस प्रसंग को विस्तार से बताया गया। धीरे धीरे यह घटना इतनी प्रसिद्ध हो गई कि आज लगभग हर व्यक्ति इसे रामायण का अभिन्न हिस्सा मानता है। अब बात करते हैं इसके वास्तविक संदेश की। लक्ष्मण रेखा केवल जमीन पर खींची गई रेखा नहीं है। यह हमारे जीवन की मर्यादा, अनुशासन, सावधानी और बुद्धि का प्रतीक है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, गलत संगति में पड़ना, लालच के कारण गलत निर्णय लेना, क्रोध में अपने संबंधों को तोड़ देना, या फिर सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन में ऐसी नैतिक सीमाएं भूल जाना। जब भी हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि आज भी किसी सुरक्षित सीमा या नैतिक मर्यादा को लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह रेखा लक्ष्मण के तप,
मंत्र बल और दिव्य शक्ति से निर्मित सुरक्षा कवच थी, जिसे दुष्ट शक्तियां बिना अनुमति के पार नहीं कर सकती थी। हालांकि इसके समर्थन में प्राचीन मूल ग्रंथों में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए आस्था और लोक परंपरा के रूप में समझना अधिक उचित माना जाता है। दोस्तों, रामायण केवल युद्ध ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला महाग्रंथ है। लक्ष्मण रेखा हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बाहरी दीवारों में नहीं बल्कि हमारे चरित्र, विवेक और मर्यादा में छिपी होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या लक्ष्मण रेखा वास्तव में दिव्य शक्ति थी या यह केवल जीवन की मर्यादा का प्रतीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं एक ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।